न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में डॉक्टर राकेश कुमार जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आप न्यूरो के फिजिशियन हैं और जो आपका क्या बोलते हैं एमबीबीएस के बाद आपने इसमें विशेषज्ञता आपने हासिल किया है। सबसे पहला सवाल है, कब आपने पास आउट किया था सर? मैंने सर ये एमबीबीएस 2006 में करा था। 2006 में मैं एमबीबीएस करके फिर मैंने एमडी करा है केजीएमसी से लखनऊ। फिर उसके बाद डीएम करा है निमेस बेंगलोर से 2012 से 2015। उसके बाद मैं अपना यशोदा हॉस्पिटल और अपने क्लिनिक पर प्रैक्टिस करता हूँ। सर एक बड़ा सवाल ये था, कोरोना काल के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे विश्व में चरमरा गई थी, भारत देश में भी वही स्थिति था, तो अब कितना मजबूत हुआ है सर स्वास्थ्य व्यवस्था? स्वास्थ्य व्यवस्था तो देखो कोरोना के बाद बहुत कुछ सीखा, नई नई चीज़ें सीखने को मिली। सच बात है कि जब कोरोना हुआ था तो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी कोलैप्स कर गई थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व में ये सब स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ हुई। अब हम खुद वैक्सीन बना रहे हैं। अच्छा है कि अब तो लोगों का सारी फैसिलिटी मिल जा रही है सर। लेकिन जहाँ तक जानकारी हासिल हो रही है, मैंने बहुत डॉक्टरों से बात किया, जो वैक्सीन का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो इसके बारे में तो मुझे आइडिया नहीं, तो एक्सपर्ट ही बता पाएंगे कि वैक्सीन का दुष्प्रभाव है या कुछ और चीज़ है। मैं तो ब्रेन का डॉक्टर हूँ, न्यूरो का डॉक्टर, तो मैं इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकता। सर न्यूरो को लेके देखा जाता है कि जो आम लोग हैं सर, क्योंकि डॉक्टर हमेशा भगवान होता है, एक हमारी जनता ही मानती है और है भी सर, सच्चाई भी है। न्यूरो को जब आदमी मरीज सोचता है कि मैं न्यूरो का मतलब पेशेंट हूँ, बहुत घबरा जाता है, डर सा जाता है। मैं चाहता हूँ आपकी तरफ से एक ऐसी अपील हो कि डरे ना, हमारा मेडिकल बहुत आगे बढ़ चुका है। बोलिए सर। नहीं, अब न्यूरो में मुख्यतः स्ट्रोक है, एपिलेप्सी है, न्यूरोपैथी है, हेडेक है, माइग्रेन है, उन सब का ट्रीटमेंट आजकल बहुत आसानी से अवेलेबल है, बशर्ते टाइम से डॉक्टर के पास जाए। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी भी अच्छे डॉक्टर से, एटलीस्ट एमबीबीएस है, एमडीओ, उनके संपर्क में है तो सबका इलाज आसानी से संभव है। सबका इलाज जो है संभव है। सर न्यूरो से संबंधित जैसे होता है ना, एक बुखार हो गया या चोट लग गया या स्किन की प्रॉब्लम हो गया, ये दिख जाता है, तो क्या मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में न्यूरो को मरीज को कोई सिम्टम, कोई लक्षण दिखाई देते हैं सर? नहीं, जिससे उसे आइडिया लग जाए कि नहीं नहीं मुझे संपर्क करना चाहिए डॉक्टर से। देखो अलग अलग बीमारी के अलग अलग लक्षण पहले ही पता पड़ जाता है। जैसे दौरे का पेशेंट हो तो उसमें दौरे के लक्षण आने लगते हैं, जैसे कि तुम्हारा एक हाथ में झटका आने लगा, मुंह टेढ़ा हो जाना, बेहोशी होना, बार बार गिरते रहना। इसी तरह लकवे वाले मरीज होते हैं, उसमें मुंह टेढ़ा हो जाता है, आवाज़ में दिक्कत आती है, चलने में दिक्कत आती है। तो पहले से सब लक्षण पता पड़ जाते हैं और वो संकेत देते हैं कि हाँ भाई आपको तुरंत किसी नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करना है। सर जो आयुष्मान कार्ड है, क्या इसमें और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है? और आपका जो ट्रीटमेंट है एज ए फिजिशियन, वो आयुष्मान कार्ड में सम्मिलित होता है? हाँ, आयुष्मान कार्ड में भी ये सब ट्रीटमेंट संभव है। पेशेंट एडमिट होते हैं जो भी इंपीरियल हॉस्पिटल है वहाँ पे आयुष्मान कार्ड के, लेकिन यशोदा में भी हो? होता है। हाँ, जहाँ पे जो भी हॉस्पिटल हो। नहीं, यशोदा में भी नहीं है ना? इसका मुझे आइडिया नहीं है, आयुष्मान कार्ड इंटरटेन नहीं किया जाता, लेकिन सर उसमें और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। ये तो हाँ, अभी आयुष्मान कार्ड में तो क्या कहते हैं, बहुत लोगों का नहीं बना है। हाँ, वो बनना चाहिए, बहुत से लोगों का पेशेंट घूमते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार, एक सवाल और था, बिल्कुल जनता के लिए है कि जो जहाँ हम रह रहे हैं, ये एक तरह से एनसीआर का सबसे दूषित और प्रदूषित क्षेत्र है, ठीक है सर, और लोगों का ज़्यादा मोबाइल सुनना, ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ जीना, क्या यही सब कारण है कि मानसिक तनाव की वजह से उनको दिक्कत होती है? सर ये तो आजकल मोबाइल का सुनना ये तो पूरे ऑल ओवर द इंडिया प्रचलित है, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मोबाइल सुनने की वजह से दिक्कत होती है। हाँ, ये कि प्रदूषण जो है और जो हमारी तरफ जो एयर पोल्यूशन है वो ज़्यादा मतलब डायरेक्ट प्रभावित करता है हमारी मानसिक स्थिति को। जी जी। सर एक एज ए न्यूरोलॉजिस्ट के रूप में, चूँकि मैं और भी डॉक्टर से मैं मिला हूँ, लोगों का कहना है कि लोगों का भाई एक्सरसाइज ख़त्म हो गया, व्यायाम ख़त्म हो गया, एक लाइफस्टाइल बिल्कुल अजीब सा हो गया।
पहले लोग हफ्ते में मतलब महीने में एक बार खाना खाने जाते थे, अब हर हफ्ते में 2 बार जाते हैं सर। देखो ये तो लाइफ स्टाइल का तो रोल पड़ता है। ही है। लाइफ स्टाइल का बहुत रोल है। अब लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, तो आप जानते हैं बाहर खाने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ कैसा है, उसकी प्योरिटी तो कुछ श्योर होती नहीं है। जी जी जी। तो अल्टीमेटली उसके बाद जो शरीर पे दुष्प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ये बचना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बचना चाहिए, बाहर का बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, शराब स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ। तो ये स्ट्रोक का कारण ये सब भी होता है। स्ट्रोक के कारण स्मोकिंग, लाइफ स्टाइल चेंज, ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाइपरहोमोसिस्टीन, में सब स्ट्रोक के कारण होते हैं। सर एक लास्ट सवाल राकेश जी, जो डायबिटीज़ है, हमारा देश कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़ बन गया, आपको पता ही होगा, तो कैसे रोका जाएगा? क्योंकि हर चीज़ में, हार्ट अटैक हो, किडनी हो, लीवर में, सब जगह इसी का रोल होता है। देखो उसके लिए यही है कि कहते हैं अवेयरनेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लोगों को डायबिटीज़ के बारे में पहले से पता होना चाहिए, रेगुलर चेक कराना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ का शक हो तुरंत चेकअप करा कर कंफर्म करना चाहिए, फिर उस हिसाब से प्रिवेंटिव थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि एक बार डायबिटीज़ हो गया तो फिर तो हो गया, तो बेटर है कि उसको पहले से स्टार्ट कर दिया जाए। सर आप पूरे गाज़ियाबाद में काफ़ी लोकप्रिय हैं, और जहाँ आपका क्लिनिक है प्रताप विहार में, वहाँ पे भी आपको काफ़ी मान सम्मान के साथ लोग आप परामर्श के लिए आते हैं। अंतिम सवाल, जो हमारे नए दर्शक हैं, यूट्यूब देखते हैं अमूमन, उनको 1-2 टिप्स देना चाहेंगे कि भाई अगर ऐसे अपने लाइफ स्टाइल को रखोगे तो शायद मस्तिष्क के रूप से ठीक रहोगे, बीमारी नहीं हो पाएगी सर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखो ये अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना है, डायबिटीज़ का रेगुलर चेकअप कराना है, बीपी अगर दिक्कत है बीपी की दवा रेगुलर खानी है, स्मोकिंग अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना है, बाहर का खाना अवॉइड करना है, एटलीस्ट डेली आधे घंटे टहलना जरूर है, स्ट्रेस कोई नहीं लेनी है। यही आजकल की जो भी क्रोनिक प्रॉब्लम उसका निवारण है। अगर इसे करें और थोड़ा एक्सरसाइज भी करते रहें, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है तो कम 30 मिनट, तो हेल्थ, उनका हेल्थ जो है अच्छा रहेगा। और इफ़ एनी इमरजेंसी तो उसके लिए आप तत्पर ही हैं। सर हमारे देश की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा व्यक्तित्व है? देखो उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, और जो काम कर रहे हैं उन्होंने हमारे देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। तो हमको तो गर्व महसूस होता है कि हम इस सदी में पैदा हुए कि उनके अंडर में हम जी रहे हैं, और उनका मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए तो मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और 24 में उनका आना निश्चित है? शायद लगता है 24 को आ जाएंगे। 24 हाँ, मतलब 90% चांसेस हैं जी, 60% कह सकते हैं। जी 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 60% चांसेस। सर जहाँ हम कारोबार, जहाँ हम रहते हैं, हर व्यक्ति जो हो, चाहे पढ़ाई कर रहा हो, चाहे डॉक्टर हो, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसा लगता है सर आपको? लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है। अब उनके क्या कहते हैं शासनकाल में ना तो किसी प्रकार के स्ट्रेस है, ना कोई चोरी चकारी है, ना कोई डर है। तो ऐसे महिलाएं भी सुरक्षित हैं। ये ऐसे लॉ ऑर्डर के लिए लोग अच्छी सरकार को वोट देते हैं, जो लगता है कि हमारे वोट सफल हुआ। सर एक सवाल युवाओं के लिए है, आपने डॉक्टर बनना क्यों पसंद किया सर? बेसिक एथिक्स। डॉक्टर देखो एक लोगों के में आजकल कोई भी प्रोफेशन हो उस पर लोगों का विश्वास उठ गया है, चाहे वह वकील हो, चाहे टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, पत्रकार हो, चाहे नेता हो। लेकिन अभी भी जो देखा जाए उन सब में अगर आज भी लोग विश्वास करते हैं थोड़ा सा तो डॉक्टर पर भी विश्वास करते हैं। तो यही कि विश्वास के जीतने के लिए ही और लोगों को प्यार पाने सेवा करने के लिए और सेवा करने के लिए ये डॉक्टर इस पेशा हमने अपनाया, इसीलिए आपने अपनाया। सर जो अभी उपभोक्ता फोरम है देखा जाए, जिसमें कि पहले तो मरीज को ये समझना पड़ेगा कि डॉक्टर भगवान नहीं होता, डॉक्टर भी इंसान होता है। तो उपभोक्ता फोरम को क्या डॉक्टर को और अधिक लिबर्टी देने की आवश्यकता है? देखो उपभोक्ता फोरम को पता रहता है, ऐसे नहीं है। बस ये कि उपभोक्ता फोरम में जो भी डिसीजन ले पहले उसको अच्छी तरीके से जाने समझें, एक डॉक्टर का पैनल बना जाए। तो ऐसा नहीं है कि सभी डॉक्टर बढ़िया होते हैं, लेकिन 99% जो है डॉक्टर को पहले कुछ भी एक्शन से पहले उसके लिए उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, और उपभोक्ता फोरम को पहले अपना होमवर्क तैयार करना चाहिए, तभी कोई एक्शन लेना चाहिए। और डॉक्टर को मुझे कैसे लिबर्टी मिलेगी ना, तभी वो मन से इलाज करेंगे सर। वो डॉक्टर को लिबर्टी मिलेगी तो वो सीरियस मरीज भी अटेंड करेगा, नहीं तो कोई तो रेफर कर देते हैं सर, रेफर कर देता है। उससे क्या होता है, आधे मरीज रेफर में एक्सपायर हो जाते हैं। यस बड़े अस्पताल में भीड़ हो जाती है फिर। जी हाँ, डॉक्टर राकेश कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय पे हम आपसे मिलेंगे।
थैंक यू सर, नमस्कार।